नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो भगवत कृपा से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? यानी कि अगर हम कर्मयोग अपनाते हैं तो कर्मयोग अपनाने से भगवान की कृपा होती है, और अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है तो हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें से श्लोक संख्या 65 आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। दोस्तों ध्यान देना, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रसोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारी श्लोक की पहली लाइन है प्रसादे सर्व दुखानां हानि रसोपजायते। इसका संधि विच्छेद करते हैं। प्रसादे का संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा। सर्व दुखानाम का संधि विच्छेद कैसे होगा? सर्व धन दुखानाम, म जो है वो हलंत आएगा। हानि रसोपजायते ऐसे हम उच्चार करते हैं, लेकिन इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? ध्यान देना। हानि धन अस्य धन उपजायते। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। प्रसादे का हिंदी अर्थ होता है भगवत कृपा से, सर्व दुखानाम अर्थात सभी दुखों का, हानि अस्य उपजायते इसका अर्थ होता है नाश होता है। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसका संधि विच्छेद करते हैं। प्रसन्न चेतसो का संधि विच्छेद प्रसन्न धन चेतस, ह्याशु का संधि विच्छेद कैसे होगा? ध्यान देना, यहाँ पे ही धन आशु, बुद्धि ही का संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा। पर्यवतिष्ठते इसका भी संधि विच्छेद ध्यान देना कैसे हो रहा है? परि धन अवतिष्ठते। ठीक है, उच्चारण कैसे करेंगे? पर्यवतिष्ठते। और संधि विच्छेद कैसे होगा? परि धन अवतिष्ठते। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। प्रसन्न चेतस का हिंदी अर्थ होता है प्रसन्न चेतना योगी की। ही आशु का अर्थ होता है निश्चित ही, तुरंत। बुद्धि आपको तो पता ही है। परिअवतिष्ठते का हिंदी अर्थ होगा पर्याप्त स्थिर होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने दूसरे अध्याय का जो 65 नंबर श्लोक है उसका क्या देखा? हमने संधि विच्छेद देखा और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी श्लोक को सीखना है तो ये आना आपको कंपलसरी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। 2 बार यहाँ पे श्लोक का उच्चारण करेंगे। कृपया करके आप भी पीछे पीछे बोलिए। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रसोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, जो कर्मयोग अपनाता है, कर्मयोग के मार्ग पे चलता है, उसे प्रसादे सर्व दुखानां हानि रसोपजायते अर्थात भगवत कृपा से सभी दुखों का नाश होता है। दोस्तों, हमने कल ही देखा था कि कल के श्लोक में हम हमारा प्रारब्ध कैसे बदल सकते हैं। तो भगवत कृपा से आपका प्रारब्ध यहाँ पे क्या हो रहा है? बदलने वाला है, ताकि जो भी आपके पिछले जन्म के पाप कर्म थे वो आपको इस जन्म में दुखों के स्वरूप में मिलते हैं। तो अगर भगवान की कृपा हम पर बनती है तो सभी दुखों का नाश होता है। बाद में क्या बोलते हैं? प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिवतिष्ठते। इसका अर्थ होता है कि प्रसन्न चेतना योगी की। प्रसन्न यानी कि आनंद, चेतना यानी कि आत्मा से चेतना निर्माण होती है। अगर आपकी चेतना प्रसन्न है तो निश्चित ही तुरंत बुद्धि पर्याप्त स्थिर होती है। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक तो भगवत कृपा से सभी दुखों का नाश होगा, यानी कि आपकी जो भी पाप कर्म फल है उसका नाश होगा भगवत कृपा से। लेकिन भगवत कृपा करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो हमने पिछले श्लोक में देखा है।
फिर बाद में क्या बोलते हैं, प्रसन्न चेतन योगी, यानी कि आपकी चेतना प्रसन्न हो जाएगी और चेतना प्रसन्न के बाद निश्चित ही बुद्धि पर्याप्त स्थिर होगी। इसमें एक पॉइंट है दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी श्लोक देखे भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि बुद्धि स्थिर करो, बुद्धि स्थिर करो। क्यों बुद्धि स्थिर करो? क्योंकि हम सभी कर्म करते हैं, उसका जो फाइनल डिसीजन है वो बुद्धि के मार्फत होता है। हमारी इंद्रियां हमें उत्तेजित करती है, मन हमें उत्तेजित करता है, लेकिन जो बुद्धि के अंदर ज्ञान है, कोई भी हो, आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, क्योंकि वो कर्म आपकी बुद्धि में है, इसलिए वो आप कर्म करते हो। तो भगवान अल्टीमेटली सभी को यही बोलते हैं कि बुद्धि अगर आपकी स्थिर है तो सब आपका स्थिर हो जाएगा। देखिए, हमारी इंद्रियां है वो जनता जैसी है, हमारे जो मन है वो जनता का कौन है, मंत्री है, और हमारी जो बुद्धि है वो पंत प्रधान है, ठीक है। और जो हमारी आत्मा जो है वो भगवान का एक स्तर है। लेकिन अगर पंत प्रधान स्थिर है तो मंत्री और जनता कैसे रह सकती है? अच्छे से रह सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं अर्जुन को, ठीक है। यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखे विद विजुअलाइजेशन। 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज जरूर करना है दोस्तों आपको यहाँ। अब लोग आंखें बंद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण आपके सामने है, आप भगवान श्री कृष्ण के सामने है। भगवान श्री कृष्ण आपको कर्म योग का गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं, मार्ग दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि कर्मयोगी बनने से तुम्हें क्या फायदा होगा। एक तो पहला फायदा बोलते हैं भगवान की तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा होगी। दूसरा क्या होगा, सभी दुखों का नाश होगा। कम नहीं होगे, नाश होंगे। नाश और कम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप देवताओं की पूजा करोगे तो वो आपके दुख का क्या करेंगे, हर लेते हैं, यानी कि कम करेंगे। लेकिन भगवान के इस सिर्फ मार्ग पर चलने से आपको भगवान कृपा होगी, और भगवान कृपा की वजह से आपका क्या होगा, सभी दुख का नाश होगा। बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, समझ लेना। फिर बाद में क्या बोलते हैं, आपकी चेतना भी प्रसन्न होगी। यानी कि एक तो है आत्मा, आत्मा से निर्माण होती है चेतना, और चेतना से आप सारे कार्य कर रहते हो। जैसे कि मुझे हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है, मुझे बात करनी है। अगर आपकी चेतना ही नहीं है तो आप वो कार्य कैसे करोगे? तो वो चेतना भी आपकी कैसी होगी, प्रसन्न होगी। और ऐसा होने से निश्चित ही तुरंत बुद्धि जो है आपकी पर्याप्त स्थिर होगी। तो स्थिर बुद्धि का एक भी प्रमाण है कि आप कर्मयोग के मार्ग पर चलिए, उससे भगवत कृपा होगी, सभी दुखों का नाश होगा, चेतना प्रसन्न होगी। चेतना प्रसन्न होती है तो बुद्धि स्थिर होती है, बुद्धि स्थिर हो गए तो मोक्ष तो मिलना ही है, ठीक है। आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइज किया होगा। श्लोक बोलूँगा, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। एक बार दोस्तों फिर से श्लोक बोलता हूँ, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा ज्ञान है, ये जीवन में ज़रूर उतारना। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। दोस्तों आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा, अब आप लोग आके खोल सकते हो। 2 मिनट जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान के रास्ते पर मात्र चलने से, सुख दुख का त्याग करने से, लाभ हानि का त्याग करने से भगवत कृपा होती है। और भगवत कृपा होने के बाद हमें सभी दुखों का नाश हो जाता है, चेतना हमारी स्थिर हो जाती है, बुद्धि हमारी स्थिर हो जाती है, और ये बहुत ही बड़ा मार्ग है मोक्ष के रास्ते पर जाने का। तो डिसीजन दोस्तों आपको लेना है कि आपको कौन से तरीके से मोक्ष के मार्ग पर जाना है। आपको जप के मार्ग से जाना है या आप कर्म के मार्ग से जाना है, डिसीजन आपका है। लेकिन सबसे कर्मयोगी बनने का बहुत फ़ायदा है कि, और आसान भी है, इसमें कुछ ऐसे आपको उपहास या कुछ ऐसे होम हवन करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि कर्मयोग खुद ही में एक हवन होता है, यज्ञ होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है दोस्तों, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिली। भगवान कृपा से हमें क्या मिल सकता है, क्योंकि दुखों का नाश करने वाला इस संसार में कोई करने वाला नहीं है। आपका देवता भी आपके दुखों का नाश नहीं कर सकते, हाँ पोस्टपोन कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर किसी देवता की पूजा की तो उनके आशीर्वाद से आपको सुख मिल सकता है, लेकिन जो दुख है वो अब पोस्टपोन होगा, यानी कि वो अगले जन्म में आएगा या 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आएगा, लेकिन हाँ मिलेगा ज़रूर। लेकिन भगवान विष्णु के जो 23 अवतार है उसमें से आप किसी की भी पूजा करते हो, वो चाहे प्रभु श्री रामचंद्र हो, परशुराम जी हो, भगवान श्री कृष्ण हो, अगर आप इनकी शरण में जाते हो तो आपको निश्चित ही भगवान की कृपा मिलेगी। और भगवान की कृपा से क्या मिलने वाला थे ये आज हमने देखा। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों अगर आपको चाणक्य नीति सीखनी है तो हमने चाणक्य प्रज्ञा नाम से एक यूट्यूब पे चैनल शुरू किया है। वहाँ पे भी चाणक्य जी ने 17 अध्याय दिए हैं, तो हम ऐसे ही अध्याय उधर देख रहे हैं। विशेष करके आपके घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको वो देखने दे दीजिए, आप भी देखिए, उनको भी दिखाइए, क्योंकि चाणक्य जी ने जो अखंड भारत का निर्माण किया था, जो मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था, जो धनानंद जैसे बड़े साम्राज्यों को उन्होंने क्या किया था, परास्त किया था, वो सारी नीतियाँ चाणक्य नीति के ग्रंथ में है। हम डिटेल में उसकी ग्रंथ देख रहे हैं। चाहिए तो आप सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको चैनल आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।